बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम के बारे में। ठीक है, आर्सेनिकम एल्बम या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर्सेनिक। ठीक है, पोटेंशियल की भी बात चर्चा करेंगे। पोटेंशियल की चर्चा करने के बाद भी करते सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, और ये बात करेंगे कि पोटेंशियल जैसे 30 पोटेंशियल 20 पोटेंशियल 1 m 10 m जो मेडिसिन आती है वो हाई पोटेंशियल में, तो इसमें बताएं कि 3 डिवाइड में जैसे लोअर मीडियम और हाई पोटेंशियल आती है। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, और इसमें भी चर्चा करेंगे इसमें कि जो आर्सेनिकम एल्बम जो मेडिसिन होती है वो कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच सके। तो चर्चा करते हैं आर्सेनिकम एल्बम को। ठीक है, बता देते हैं कि आर्सेनिक जो मेडिसिन होती है उसको आर्सेनिकम एल्बम को आर्सेनिक के नाम से भी ज्यादातर लोग जानते हैं। ठीक है, और ये कौन से धातु से बनाया जाता है, तो आर्सेनिक धातु से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम आर्सेनिक धातु पड़ गया। ठीक, और बात करते हैं कि इसे इसका यूज कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है। इस बीमारी के जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्किन डिजीज हो गया और मेंटल सिम्टम हो, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और साथ साथ में बता दूं कि इसका इम्यूनिटी पावर इसका वीक हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं। वैसा चलिए इसकी डिटेल चलते हैं। बता दूं कि इससे बात करते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, इस कॉमन बीमारी के कॉमन बीमारी में इसको यूज किया जाता है। इससे बता दूं कि जैसे सर्दी खांसी जुकाम मौसम के अनुसार इससे सर्दी खांसी जुकाम होते रहे, जैसे मौसम जैसे चेंज होते हैं उस हिसाब से जैसे कि सर्दी जुकाम होते हैं इंसान को, वैसे ही हो रहा हो तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है जैसे फूड पॉइजनिंग बासी खाना या खाने पर या किसी प्रकार से स्किन एलर्जी हो गया। ठीक है, लूज मोशन हो गया, आपको पेट में एसिडिटी बनने लगा, गैस बनने लगा, पेट एब्डोमेन पेट होते हैं वो क्या होने लगा, फूलने लगा, ये सब होने लगती है। तो ये सब बीमारी हो रहा तो समझिए कि आर्सेनिक का यूज कर सकते हैं। आते हैं थोड़ा सा रिस्पिरेटरी सिस्टम में। हाँ, रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर हो तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड हो, साथ साथ जैसे अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो। ठीक है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो या क्रोनिक एक्यूट ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करके 12 AM से 2 AM के बीच में जो डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है, जो लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, खांसते खांसते सोते हैं तो सोए हुए व्यक्ति रहते थे, खांसते खांसते बैठ जाते हैं, तो या होते हैं अस्थमा की बीमारी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें सावधानी बरतनी होगी कि अस्थमा की बीमारी को जैसे किसी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसको जैसे क्रोनिक में बदल जाता है, तो ये बीमारी होता है अस्थमा। ठीक है, तो अब इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन डिजीज के बारे में। स्किन डिजीज बता दूं क्या होता है। स्किन डिजीज में जिससे मुख्य रूप से दो ही इसमें चीज होता है, जैसे एक्जिमा हो गया या सोरोसिस हो गया इसमें। ठीक है, एक्जिमा में जैसे मुख्य रूप से जैसे कि बहुत दिन से आपको है तो ऐसे यूज कर सकते हैं। राउंड रिंग वार्म कहते हैं, दिनाय कहा जाता है। ठीक है, सिरोसिस में अंगुलिया में होती है, पैर में भी हो जाता है सिरोसिस। ठीक है, तो बहुत दिन से होता है तो ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत ही रामबाण दवा इसको माना जाता है। अब आते हैं मेंटल सिम्टम पर, कि क्या क्या मेंटल सिम्टम हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मेंटल सिम्टम में जैसे कि किसी प्रकार से मेंटल सिम्टम पेशेंट को लग रहा हो कि मेरा मृत्यु मेरी नजदीक आ रही हो। ठीक है, बेचैनी, घबराहट, ठीक है, और उसको क्या होगा, कोई चीज के एकदम साफ सुथरा रखने की एकदम आदत होती है, तो समझिए कि आर्सेनिक एल्बम का मेडिसिन है, तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं इम्यूनिटी। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर वीक हो रहा हो किसी प्रकार से, ठीक है, या वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो बता दूं कि आपकी शरीर एक ऑटोमेटिक है कि किसी भी इंसान को अगर इम्यूनिटी पावर वीक होने लगता है तो उसका शरीर जैसे इन्फेक्शन से जो शरीर उसके खिलाफ इन्फेक्शन के खिलाफ उसका शरीर नहीं लड़ने पाता है। ठीक है, मेरे वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ उसका शरीर नहीं लड़ने पाता है, जिसको बोलते हैं कि उसका जैसे जख्म हो रहा है बार बार, तो उसको इम्यूनिटी पावर की जरूरत होती है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि जैसे इम्यूनिटी पावर किसी व्यक्ति की वीक हो, कमजोर हो, तो बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन होने के खिलाफ शरीर आपका नहीं लड़ने पाता है, शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं लड़ने पाती है,
तो बता दूं कि अगर आर्सेनिक का मेडिसिन का यूज करते हैं तो बता दूं वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही 100% मेडिसिन ये काम यूज किया जाता है और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसमें बात करते हैं किसी के पोटेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा सा सावधानी बता दूं कि आर्सेनिक मेडिसिन यूज करने पर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी की बात, साइड इफेक्ट नहीं होने के साथ साथ में क्या है कि ना किडनी, लीवर, हार्ट कोई भी इसको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भैया इसमें परफेक्ट है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक, और इसमें बात करते हैं इसे पोटेंसी को हम चर्चा करते हैं। पोटेंसी बता दो कि जैसे 6x पोटेंसी 30 पोटेंसी जो मेडिसिन होती है, ये जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी बुखार हो गया हो तो इसका यूज कर सकते हैं। अब 200 में बताया था कि इसे लोअर पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी और हाई पोटेंसी, यानी 6x 30 पोटेंसी और ये सब लोअर पोटेंसी में आती है। 200 पोटेंसी मीडियम पोटेंसी में आती है और 1 AM या 10 AM ये हायर पोटेंसी में आती है। तो मैं बता दिया कि 6x या 30 पोटेंसी जो मेडिसिन होती है कफ कोल्ड कॉमन, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो तो हल्का फुल्का इसका यूज है। हाँ, अब बात करते हैं 200 पोटेंसी जिसको बोलते हैं मीडियम पोटेंसी। जब बीमारी थोड़ी पुरानी हो तो आप 200 पोटेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। इसमें और भी होती है, जैसे इधर मीडियम पोटेंसी। अब बात करते हैं जैसे हाई पोटेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। हाई पोटेंसी में चर्चा करने से पहले बता दूं कि 1 AM या 10 AM मेडिसिन होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हायर, बहुत ही हाई पोटेंसी होती है। ये मेडिसिन यूज करने से पहले एक बार संपर्क कीजिए अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं होम्योपैथिक, उनसे बात कीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा कि आपको 10 AM या 1 AM लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, कि 200 पोटेंसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक, आर्सेनिक मेडिसिन आपको लेने से पहले एक बार और सावधानी बरतनी होगी आपको कि ये मेडिसिन आपको साफ जीभ पर लेना होगा। ठीक है, 2 बूंद सुबह शाम इसको ले सकते हैं। ठीक है, जरूरत के अनुसार सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, बीमारी के हिसाब से लेना होगा। ठीक है, साइन सिम्टम के हिसाब से लेना होगा। ठीक है, और ये बताओ कि मेडिसिन लेने से पहले आपको आधा घंटा पहले कोई चीज़ नहीं खाना है। क्या चीज़ नहीं खाना है? तेज गंध वाली चीज़ आपको नहीं खाना है। जैसे आपको तेज, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चाय कॉफ़ी हो गया, ये सब आपको आधा घंटा मेडिसिन लेने से पहले या बाद में आपको नहीं खाना है, नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये सबको सावधानी बरतनी होगी। ठीक, अगर किसी प्रकार से आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।